बाहर डिनर करने का मूड था। मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं। दिल बराए फरोख्त कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। आए हाय, फिर बोला जाता कि आप इतने मोटे क्यों हो, जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। दिल मतलब फुल पाकिस्तानी वाइब थी यहाँ पर, मतलब मैं पागल हो जाती हूँ। किसी गाँव में तो आपको फुल यही वाइब्स ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया था अपना। लेकिन कोई भी पार्टी है, आपके घर का कोई भी फंक्शन है, कोई छोटी सी शादी है, मेहंदी है या किसी बच्चे की बर्थडे है, तो ये मिरर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा यम है ये। मुझे कुछ घर का जरूरी सामान लेना था तो मैं सीधा आ गई। कम रेट में सामान चाहिए घर के लिए तो ये मार्केट जरूर विजिट करें। खूबसूरत वेदर हो रहा था, यहाँ आके मेरे साथ प्रैंक हो गया, वरना मैं यहाँ से जा नहीं पा रही थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग, ओ माय गॉड। ताकि मैं बोर ना हूँ, मैं हेलो गाइस, तो जी क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अच्छा मैंने घर पर खाना नहीं बनाया था, मेरा बाहर डिनर करने का मूड था। मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं खुशहाल रेस्टोरेंट में, आज वहां चल के डिनर करते हैं। इस रेस्टोरेंट की बहुत ही हाइप सुनी थी मैंने टिकटॉक पे, ये बहुत वायरल हुआ था जब इसकी न्यू ब्रांच ओपन हुई थी अजीजिया में। तो चले चलते हैं। मैंने सोचा मैं जा रही हूँ तो क्यों ना आप लोग को भी साथ में विजिट करा दूं। तो गाइस जैसे मैं अंदर इंटर हुई, इन्होंने कुछ शायराना अंदाज में लिखा हुआ था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिल बराए फरोख्त कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। आए हाय, डाइट कल से आज बिरयानी। पता है ये लोग आपको कभी स्मार्ट नहीं होने देंगे, और फिर बोला जाता है कि आप इतने मोटे क्यों हो। देन एंट्रेंस की लेफ्ट साइड पे इन्होंने वाटरफॉल डेकोरेशन टाइप लगाया हुआ था जो बड़ा ही प्यारा था। एक हिरन थी छोटी सी जो पानी पी रही थी। ये मतलब आपको पिक्चर्स वगैरह लेनी है तो बहुत ही खूबसूरत है। ये इनका काउंटर था और इस तरफ इनका एक डेजर्ट एरिया था जो बड़ा ही प्यारा था। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ था। छोटी छोटी सी शॉप्स बनाई हुई थी। ये कपड़ों की शॉप थी और फिर इसके आगे ये चूड़ियों की शॉप थी जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। दिल कर रहा था यहाँ से चूड़ियां उठा के पहन लूं। और यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की शॉप थी और यहाँ पर एक अच्छी वाइब देने के लिए आपको बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स रखे हुए थे। तो मैंने सोचा जरा आगे चलते हैं और थोड़ा विजिट करते हैं इस रेस्टोरेंट को। अभी तक तो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर इन्होंने रिक्शा रखा हुआ था, मतलब फुल पाकिस्तानी वाइब थी यहाँ पर। मुझे पर्सनली ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मतलब आप रेस्टोरेंट में जाओ, आपको ऐसी चीजें दिखें, ओ माय गॉड, मतलब मैं पागल हो जाती हूँ। बेशक मुझे वहाँ का खाना अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं आपको पर्सनल बता रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि इनका खाना अच्छा नहीं है, इनका खाना भी बहुत जबरदस्त है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ये आप लोग देखें, एक ट्रक टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है जिसपे सब लोग अपना एक ही ट्रक पे बैठ के जा रहे हैं। तो आप जब पाकिस्तान में जाते हैं ना किसी गाँव में, तो आपको फुल यही वाइब्स ही देखने को मिलती हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा अब नीचे का पोर्शन तो हमने फुल विजिट कर लिया है, तो क्यों ना आप जरा ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या है। ये नीचे का डाइनिंग था जो मैंने आपको पहले दिखाया, तो अब ये ऊपर का डाइनिंग ये वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कैप्चर करना अच्छा नहीं समझा क्योंकि अक्सर लोग कंफर्टेबल नहीं होते और सब खाना खा रहे हो जहाँ पे, तो वैसे भी कोई कंफर्टेबल नहीं होता कि आप उनको कैप्चर करो। तो मैंने सोचा इससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मुझे पता चला कि इनके पास एक पार्टी हॉल भी अवेलेबल है। तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक मैं जाके वो कैप्चर कर रहा हूँ। मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया था अपना, लेकिन अभी तक आया नहीं था। तो यहाँ पे पार्टी हॉल पे आने की तरफ यहाँ पे एलिवेटर भी अवेलेबल थी, मतलब आप लिफ्ट से भी ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर हो चुकी हूँ इनके पार्टी हॉल में। ये पूरा इनका पार्टी हॉल था, आप देख सकते हैं। स्टेज भी बाकायदा बना हुआ है, मतलब कोई भी पार्टी है, आपके घर का कोई भी फंक्शन है, कोई छोटी सी शादी है, मेहंदी है या किसी बच्चे की बर्थडे है, तो आप इजीली आके यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि यहाँ पर तकरीबन 70% लोगों की जगह अवेलेबल है। तो आपका घर का कोई भी छोटा सा फंक्शन है तो आप इजीली अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने वॉल पर पाकिस्तानी मैप बनाया हुआ था। आई थिंक ये कलरफुल अलग अलग सिटीज थी पाकिस्तान की। अच्छा, जब मैं पार्टी हॉल से बाहर आई तो ये मिरर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इतने में मुझे कॉल आ गई कि आ जाइए, हमारा खाना रेडी होकर आ चुका है और यहाँ पर हमारा मिक्स बारबेक्यू प्लेटर आ चुका था। मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत 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 ही ज्यादा यम था। एंड ये थी हमारी बिरयानी और यहाँ पर ये था हमारा सैलेड और इसके साथ साथ मटन मखनी कढ़ाई। अच्छा, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप खुशहाल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये मिक्स बारबेक्यू प्लेटर मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा यम है ये।
The next day. सो गाइस टेंशन की बात नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि रात के बाद इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। एक्चुअली मैं डिनर करने के बाद इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं सीधा घर जाते ही सो गई। ये मेरे अगले दिन की सुबह है। मुझे कुछ घर का ज़रूरी सामान लेना था तो मैं सीधा आ गई क्यू मार्केट में, क्योंकि अगर आप लोग जद्दा में रहते हैं तो आप लोग को पता होगा कि ये बेस्ट मार्केट है घर की ग्रोसरी के लिए। यहाँ पर आपको सामान बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाता है। जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो वो सब सामान आपको बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाता है। देख सकते हैं आप, ये चिक पीसेस हैं और यहाँ पर ये 400 ग्राम की बोतल आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रियाल में मिल रही थी। और यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मिल जाता है। अगर आप जिद्दा में रहते हैं और आपको अगर कम रेट में सामान चाहिए घर के लिए तो ये मार्केट ज़रूर विजिट करें। क्यों नाम है इसका, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा ग्रोसरी कंप्लीट हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत मैंने सामान लेना था मैंने ले लिया। और इतना कोई खूबसूरत वेदर हो रहा था। अच्छा, जब मैं अंदर गई थी मार्केट के तो बिल्कुल सूरज था, गर्मी थी, बट जैसे मैं शॉपिंग करके बाहर निकली तो बड़े प्यारे से छोटे छोटे से बादल थे। देन गाइस, बादलों को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर तो आ गई हूँ, अब जरा क्यों ना जरा घूम लेते हैं, थोड़ा सा समंदर का चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा, ये तो आपने देखी ही होगी दवार दुनिया, इसको इतना करीब से मैंने पहली बार देखा है और दिन में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। गाइस, मैं यहाँ पर निकल तो आई थी क्यू मार्केट से बादल देख कर, लेकिन यहाँ आके मेरे साथ प्रैंक हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक बादल भी नहीं था। सारा मौसम क्यू मार्केट के ऊपर ही था, बस यहाँ पर मुझे एक बादल भी नहीं दिखा। अब मैंने सोचा चलो आ ही गए हैं तो क्यों ना अब थोड़ा घूम ही लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। अच्छा, यहाँ पर सूरज था बट गर्मी नहीं थी, तो मतलब अभी भी जद्दा का मौसम अच्छा है। मतलब अभी भी आप बाहर घूमने जा सकते हैं, बेशक दिन ही क्यों ना हो, क्योंकि गर्मियों में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि आप जद्दा में बाहर निकल सकें, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए थोड़ी टाइम के लिए जो ठंड आती है उसी में हम बाहर जाना ज़रा एंजॉय कर लेते हैं दिन में, तो वो भी इतनी कोई ख़ास ठंड नहीं आती, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि गर्मी है। तो इसलिए हम ज़रा निकल आए थे बाहर थोड़ी ठंड को, थोड़ी अच्छी हवा को एंजॉय करने के लिए सुबह के टाइम। अच्छा, यहाँ पर सी व्यू को एंजॉय करते करते यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी, ये 2 प्यारे से परिंदे कब से एक दूसरे के पीछे घूम रहे थे और बेचारे आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और ये कब से ढूंढ रहे थे कि कुछ खाने को इनको मिल जाए। और मुझे इतना दुख हुआ, मैं कुछ खाने के लिए नहीं लाई हुई थी इनके लिए। देन जब मेरी दूसरी तरफ नज़र पड़ी तो इनके और भी फ्रेंड्स आए हुए थे और वो भी बेचारे खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। A few moments later. देन फाइनली गाइस, थोड़ी ही देर में कोई आया और उन्होंने इन परिंदों को खाना दिया, जिसको देखकर मेरी टेंशन खत्म हुई, वरना मैं यहाँ से जा नहीं पा रही थी। इनको देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था और माशाल्लाह अब इनके यहाँ पे पार्टी चल रही है। सो गाइस, परिंदों को खाना खाते देखते मुझे भी भूख लग गई, तो मैं यहाँ पर आ गई सिप एंड स्नैक पे। तो मैंने सोचा क्यों ना जरा ठंडी हवा ठंडे मौसम के साथ कुछ ठंडा हो जाए, तो मैंने यहाँ से आइसक्रीम ली। आइसक्रीम को एंजॉय करते करते मैं आ रही थी तो मैंने देखा इतनी बड़ी बिल्डिंग, ओ माय गॉड। मेरे साथ ये सनफ्लावर सीड्स मस्ट होते हैं जब भी मैं सी व्यू को एंजॉय करने आती हूँ, ताकि मैं बोर ना हूँ, मैं कुछ ना कुछ बैठ के खाती रहूँ, बड़ा मजा आता है। सो गाइस, मेरा ये आज का व्लॉग बड़ा ही सिंपल सा था। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे मुलाकात करती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।